राष्ट्रीय राजमार्ग, सड़कें, पुल जहां एक ओर देश का विकास करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर पोंटा से प्रेमनगर को जोड़ने वाला हाईवे आम जनमानस का विनाश कर रहा है। हाईवे अपने बनने के शुरुआती दौर से ही विवादों में चल रहा है। उक्त हाईवे को बनाने के लिए राज्य सरकार को भारी मात्रा में जंगलों का दोहन कर बेशकीमती वृक्षों की श्रृंखला को काटना पड़ा। उक्त हाईवे का निर्माण करने वाली कंपनी द्वारा स्थानीय नदी नालों को भी नहीं बख्शा। रात दिन भारी मात्रा में मशीनों से नदियों से अवैध खनन किया, परंतु अब तो हद हो गई। निर्माणदायी संस्था की लापरवाही से आम जनता बदहाल है। मामला ग्राम शेरपुर का है, जहां पर कंपनी द्वारा पानी की निकासी लाइन न डालने की वजह से स्थानीय लोगों के घर में पानी घुस रहा है। लोगों के घरों में रखा सामान कई बार खराब हो चुका है। कंपनी वालों से बात करने पर कंपनी कर्मचारियों द्वारा लोगों से अभद्रता की जाती है। अब यह देखना होगा कि संबंधित विभाग एवं निर्माणदायी संस्था स्थानीय लोगों की समस्या का समाधान करेगी या फिर ऐसे ही विकास के नाम पर आम जनमानस का विनाश किया जाएगा। सामने 2 मंजिला मकान है, ये कभी भी इसमें कोई भी दुर्घटना हो सकती है। चलो घटना की बात अलग है, कोई जनहानि हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? एनएच वाले होंगे क्या? हमारा मोदी विजन जो है, हमारी जो मोदी सरकार है और जो हमारे नितिन गडकरी जी हैं, उन्होंने इनको पूरी खुली छूट दी है। कोई किसी चीज़ की कमी इन पे नहीं है। तब भी ये बहाने बनाते हैं हम पे पाइप नहीं है, हम पे कॉन्ट्रैक्टर की कमी है, ऐसा कुछ नहीं है। और इन्होंने इतना ही नहीं, ये किसी भी वक्त इस जो स्थिति यहाँ पे है, किसी वक्त ये मकान गिर सकता है। अगर ये मकान गिर के कोई जनहानि हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? उल्टा अभी भदौरिया जी आए थे, जब ग्रामीणों ने विरोध किया उस चीज़ का, तो तब आके उन्होंने यहाँ पे खुदवाना शुरू किया है। जब खुदवाना शुरू किया तो उसके बाद भी वो कह के गए हैं कि मैं सिर्फ 2 पाइप डलवाऊंगा और ये 2 महीने तक नहीं होगा। आप किसी को बोल दीजिए, हमें खुली चुनौती दे के गए हैं गांव वालों को कि आप जहां मर्जी वहां चले जाइए, मैं 2 महीने तक इसमें और पाइप नहीं डलवाऊंगा। ये कोई बात थोड़ी थी? ग्रामीणों की समस्या है। चलो ये तो सिर्फ पानी है, बाई चांस मूसलाधार बारिश हो जाए और ये मकान गिर जाए और कोई जनहानि हो जाए तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? मैं पूछना, भदौरिया जी होंगे उसका जिम्मेदार? और उल्टा जो ये हमारे नदी से जो अवैध खनन हो रहा है, इतने मतलब ओवरलोड ट्रक आ रहे हैं, उसकी वजह से जितने हमारे क्षेत्र में नलकूप थे, हैंडपंप थे, उनका जलस्तर इतना बुरा हो चुका है। मेरे खुद के घर में हैंडपंप है, उसका जलस्तर इतना हर आधे घंटे में हैंडपंप सूख जा रहा है। अब बताइए हम कहाँ जाएंगे? हम कहाँ से उस हैंडपंप को सही करा पाएंगे? सब ग्रामीण लोगों में हर जगह ग्रामीण लोग जो हैं अपनी छोटी छोटी आमदनी पूंजी इकट्ठी करके वो हैंडपंप लगाते हैं। वो हैंडपंप सूख चुके हैं, अब उसकी कोई। और जो हमारी अभी मोदी सरकार ने जो नए जो जल संस्थान के द्वारा और बड़े ट्यूबवेल लगाए हैं, उनका भी जो उस टाइम वो हुआ था, सर्वे हुआ था, वो उस जगह हुआ था कि उस लेवल पे हुआ था। पर अब ये जो नदी इतनी खुद चुकी है, वो लेवल भी उससे नीचे जा चुका है, तो वो भी ट्यूबवेल सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। 5-6 महीने में 5-6 साल में उनकी भी दुर्गति हो जाएगी। तो सीधे सीधे वो पैसों का दुरुपयोग है। और भदौरिया जी ने बोला कि इससे आगे जो मैंने पाइप डलाए वो मैंने खुद के उससे लाए, वो लेआउट में नहीं थे। तो भदौरिया जी कहाँ से इतना पैसा ला रहे हैं कि जो अपने खुद की संपत्ति से वो पाइप डलवा रहे हैं और जहाँ डलवाने थे वहाँ पे अब तक नहीं डलाए? जबकि ग्रामीणों का लगातार 6 महीने से विरोध है कि आप यहाँ पाइप डलवाइए, पर वो बिल्कुल सुनने को राजी नहीं है। और एक और समस्या है, हमारा एक मंदिर था, वो हम अपने यहाँ उसकी मूर्ति स्थापना इधर कर दी गई है, उसका मंदिर यहाँ पे निर्माणित हो रहा है। वहाँ पे हमारा एक जल संस्थान का एक हैंडपंप है। मैंने उनसे बात की कि उस हैंडपंप को आप कैसे इधर ट्रांसफ़र करेंगे, उसका क्या होगा? तो उन्होंने बोला जहाँ मर्जी वहाँ चले जाइए, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं भाईबंदी में तो लगा भी देता हैंडपंप, पर अब नहीं लगाऊंगा। तो भदौरिया जी कहाँ से इतना पैसा लाएं कि भाईबंदी में वो हैंडपंप भी लगा देंगे 200 फीट का? मैं ये जानना चाहता हूँ। अच्छा, आप ये बताइए, अभी सुनने में ये आ रहा था, हमें जो सूचना मिली थी कि यहाँ पर एनएच के कर्मचारियों द्वारा दबंगाई दिखाई जा रही है। बिल्कुल, मेरे को खुद बोल के गए भदौरिया जी, जहाँ मर्जी वहाँ फ़ोन कर लीजिए, मैं आपका हैंडपंप नहीं करूँगा और ये पाइप जो है ये भी नहीं लगाऊंगा। इसका तात्पर्य क्या कहना चाहते हैं आप? इसका तात्पर्य है कि सीधा इसकी उसमें दबंगाई दिखा रहे हैं, ग्रामीणों को दबाने की कोशिश की जा रही है कि आड़ में कहीं ना कहीं पैसा जो है नंबर 2 से बिल्कुल नंबर 2 से पैसा ये कमा रहे हैं, अर्जित कर रहे हैं कहीं ना कहीं। रात दिन इनके ढंपर चल रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है करना क्या चाहते हैं। ग्रामीणों को दबाने की इनकी पूरी कोशिश है और बिल्कुल खुलेआम दिन दहाड़े ये ग्रामीणों को चुनौती देके जाते हैं कि आप जो मर्जी वो कर लीजिए, हम नहीं करेंगे। ठीक।